जीवन सीरीज है अध्याय 1 और 2 का। पहला है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। 1 है, 3 है, 2 है कि 4 है। आंसर दीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्या कैसे भाज्य संख्या 4 हो गई। भाज्य संख्या हम कहते किसे हैं। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और एक के अलावा एक और संख्या से कटे। कोई भी विषम संख्या किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, घबराइए नहीं, क्योंकि सवाल थोड़ा पता है। कोई भी विषम संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कोई भी विषम को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका एक होता है सामान्य सूत्र 2q + 1। आप लिख रहे हैं कि इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम तो जानेंगे कि इसके रूप में, लेकिन पर कैसे, हम इसको कैसे सही माने। मैथ है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हिंदी थोड़े की रख लेंगे। ये जो q है 2q है + 1, q के जगह पर आप कोई भी संख्या रखिए, सम रखिए, विषम रखिए, भाज्य रखिए, अभाज्य रखिए, निश्चित है कि विषम प्राप्त होगा। हम चेक कर लेते हैं। 2 q के जगह पर हम क्या रखें, हम पहले विषम रखेंगे। 2 3 6 + 1 7, 7 क्या है, विषम संख्या है। अब हम 3 के जगह पर यानी सम रख के देखते हैं कि क्या आता है। यानी सम कितनी संख्या, 4 है सम। 4 2 8 + 1 9, 9 क्या है, 9 विषम संख्या है। तो ये सत्यापित हो गया। तो ऐसा अगर सवाल रहेगा तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे, 2q + 1। अगला है कोई भी सम संख्या किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एकदम सेम सवालिया का अपोजिट है। इसके लिए होता है सूत्र 2q। आप यहाँ पर सम भी रखिएगा तो सम आएगा, विषम भी रखिएगा तो विषम आएगा, अभाज्य भी रखिएगा तो सम आएगा। निश्चित है कि सम आएगा। चेक कर लेते हैं। q की जगह पर हम पहले 4 रखते हैं, सम रखते हैं यानी 8 आया। अब यहाँ पर हम विषम रखते हैं 9 18 सम है। यहाँ पर कोई भी संख्या रखेंगे, निश्चित है कि यहाँ पर सम आएगा। अगला है प्रश्न x² - 9 को कैसे लिखा जा सकता है। अगर आप क्लास 10 में, अगर आप क्लास 8 में अच्छी तरह पढ़ाई किए होंगे तो आपको ये आ जाना चाहिए। देखते सवाल को आपको आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखते आपको प्रतीत हो रहा है कि a² - b² का सूत्र है। ये a² - b² का ये सूत्र है। क्या है a² - b² का सूत्र क्या होता है, a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b और दूसरा का ब्रैकेट में a - b। तक यहाँ पर सेम देखिए a² यानी x²। यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो कैसे लिखा जा सकता है, x² - 3² बराबर x + 3 x - 3। यानी प्रश्न है यदि किसी संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो वह संख्या क्या है। सम है, विषम है या अभाज्य है। सवाल को एक बार और पढ़िए। यदि किसी संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो वह संख्या क्या है। तो हम सबसे पहले ले लेंगे 4। सम संख्या है 4। शून्य आ गया, पर हम एक और संख्या को ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही उदाहरण पर हम 100% थोड़ा श्योर हो जाएंगे कि नहीं सम है तो सम होगा। हम 2-3 बार चेक करेंगे। जब 2-3 बार चेक करेंगे यही होगा तब हम आंसर लगाएंगे। अब हम विषम संख्या ले रहे हैं 9 और 2 से भाग दे रहे हैं। 2 चौके 8, 1 यानी 1 बच रहा है। फिर एक और हम सम संख्या ले रहे हैं 12, 2 छक 12 0। और हम एक अभाज्य संख्या ले रहे हैं, अभाज्य संख्या 3 ले रहे हैं, 1 आ रहा है। यानी कि अगर सम संख्या हम फिर 82 ले रहे हैं, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 0 आ गया।
यानी कि अगर यदि किसी संख्या को 2 से भाग देने पर उसका शेषफल 0 आता है तो ये 100% सही है कि वो संख्या सम है। अगला प्रश्न है 8, 9 और 25 का HCF क्या होगा। HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनका फैक्टर करना पड़ेगा। 8 और 9 और 25 का 8 का फैक्टर करिए, 9 का फैक्टर करिए, 25 का फैक्टर करिए, HCF हमको निकालना है। कॉमन इसमें कोई नहीं हमको मिल रहा है और HCF निकालना है तो हमको इसमें से कॉमन चाहिए। कॉमन कोई नहीं मिल रहा है तो इसमें कोई नहीं, जब कॉमन मिलेगा तो एक में सबसे भाग जाता है तो हमारा HCF इसका होगा 1। प्रश्न है यदि बहुपद अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तो बहुपद क्या होगा। प्रश्न में बहुपद पूछ रहा है तो इसके लिए एक सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हमारा शून्य क्या दिया है, अल्फा और बीटा। शून्य को हम पहले लिखेंगे अल्फा और बीटा, हमारा ये शून्यक है। अल्फा और बीटा हमारा शून्यक है। तो x² माइनस शून्यकों का योग, तो हमारा शून्य क्या है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमारा बहुपद क्या प्राप्त हुआ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमारा ये बहुपद प्राप्त हुआ तो हम लिख देंगे प्राप्त बहुपद। प्रश्न है यदि px बराबर x² प्लस 4x प्लस 4 है तो px का शून्यक क्या होगा। इसमें बहुपद का शून्यक पूछा है तो शून्यक निकालने के हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। x² प्लस 4x प्लस 4। अब हमको गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको ऐसा गुणा करना होता है कि 4 आए और जोड़ना भी ऐसा है कि 4 आए। तो क्या होगा 2 प्लस 2, गुणा करेंगे तो 4, जोड़ेंगे भी तो 4। तो हम लिखेंगे x² प्लस x 2 प्लस 2 प्लस 4। ये का फिर अब इसको हम x का 2 प्लस 2 में गुणा कर देंगे तो होगा हमारा x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब हम यहाँ पर दो का पेयर बना लेंगे और पेयर बनाने के बाद हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे। तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, आप देखिए इसमें 2 कॉमन देखेंगे, 2 कॉमन नहीं मिलेगा, इसमें x कॉमन मिलेगा। x इसमें भी है और x इसमें भी है। अगर 2 कॉमन हम लेंगे तो 2 इसमें नहीं है और 2 इसमें है तो हम क्या कॉमन लेंगे x। और अब हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे नहीं। अगर x कॉमन लेंगे तो इसमें तो x मिलेगा पर हमारा 4 में x नहीं है। कॉमन उसी संख्या को लेते हैं जो दोनों संख्या में होती है। तो इसमें क्या है, दोनों संख्या में 2। अब यहाँ पर कितना हो गया, ब्रैकेट में 2 प्लस x प्लस 2 और x प्लस 2 2 है तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा तो x प्लस 2 और दूसरा का क्या है x प्लस 2। हमारा शून्य कितना प्राप्त हुआ, x प्लस 2 एवं x प्लस 2। अब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर x माइनस 2, फिर x प्लस 2 बराबर 0 तो फिर x माइनस x बराबर माइनस 2। हमारा कितना शून्य प्राप्त हुआ, x माइनस 2 और x माइनस 2। किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 7 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए और ये वास्तविक संख्या का सवाल है। इसके लिए एक सूत्र होता है, 2 संख्याओं का
गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया है 60, एचसीएफ कितना दिया है 3। अब दो संख्या, ये इसमें एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या, इसमें संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सूत्र में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या, यानी पहली संख्या, इसमें दो संख्या है, एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है, तभी ना दोनों को मिलाकर लिखा हुआ है कि दो संख्या का गुणनफल। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भी हम इसे लिख सकते हैं, दो संख्या का गुणनफल को, दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है तो इसको हम पहली संख्या को दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। तो इसमें पहली संख्या एक संख्या, यानी पहली संख्या कितना दिया है 12 इंटू दूसरी संख्या बराबर 60 गुणते 30, 180 बराबर, यानी दूसरी संख्या बराबर 180 बटा में 12। इसको हम पहले 2 से कटाएंगे, 2 से 90, 2 से 6, फिर 2 से कटाएंगे 45, 3 और फिर 3 से 15, 3 45, यानी हमारी दूसरी संख्या कितनी है, हमारी दूसरी संख्या 45 है। प्रश्न है संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 135 का फैक्टर निकालेंगे। तीन चौके 12, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से 5, 5 से 1। अब है 225, 225 3 से देखेंगे, 3 7 21, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 75 धन में, फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो हम इसको 5 से काटेंगे। तब यहाँ पर हमको सिर्फ एचसीएफ निकाल के बताना नहीं है, हमको इसको विधिवत लिखना है, क्योंकि हमको पेपर में एग्जामिनर लिखने का नंबर देगा। एलसीएम तो सभी लोग निकाल लेते, एचसीएफ सभी लोग निकाल के लिखने कितना होगा, पर उससे लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। हमको परीक्षा में लिखना कैसे है, 135 के कितने फैक्टर हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अगला है 225, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम चाहे तो इसको हम मिटा सकते हैं, इसको हम परीक्षा के पेपर में नहीं लिखेंगे, इसको रफ पर लिख लेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम जानते हैं इसमें कॉमन ढूंढेंगे, तो एक 3 कॉमन मिला और एक 3 कॉमन मिला और एक 3 3 और एक 5 5। 3 इंटू 3 इंटू 5, हम 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 2 गुणते 5। हमारा एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ।